हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। काफी सारी सिमिलर क्वेरीज जो आई हैं मेल द्वारा, जहां पे बात करी गई है कि जीएसटी पोर्टल में जो लाइबिलिटी पेड परसेंटेज की जो फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से जो है उसको डिटेल में समझाया जाए। तो उसी कंसर्न में आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो फैसिलिटी हमें दी गई है कि हम किसी भी टैक्स पेयर का टैक्स पेयर में जाके जो है हम सर्च कर सकते हैं कि उसकी प्रीवियस जो उसने जीएसटीआर रिटर्न्स फाइल करी हैं अपनी, उसमें कितनी उसने लाइबिलिटी अपनी डिस्चार्ज करी है, ताकि हम एक माइंड में जो है उसकी इमेज प्रिपेयर कर पाए कि वो अपनी लाइबिलिटी पूरी डिस्चार्ज कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। जिससे हमें क्या बेनिफिट होगा, अगर हम किसी नए डीलर से अगर हम किसी न्यू डीलर से जो है कांटेक्ट करना जो है अपना ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, तो हम पहले ही इवेल्युएट कर पाएंगे कि क्या वो डीलर हमारी दी गई लाइबिलिटी को वो पे करेगा कि भी नहीं करेगा। हम उसको टैक्स तो पे कर देंगे, क्या वो टैक्स गवर्नमेंट को देगा नहीं देगा। अदरवाइज क्या होगा, हमें भी दिक्कत आ सकती है, हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट भी रोका जा सकता है। तो ये फैसिलिटी बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी हमें जो है प्रोवाइड करी गई है जीएसटी पोर्टल द्वारा। तो इसको कैसे यूटिलाइज करना है और इसकी डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज जो शो कर रहे हैं, चाहे ब्लैक में शो कर रहे हैं चाहे रेड मार्क में शो कर रही हैं, तो वो जो ब्लैक और रेड में जो डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज शो कर रही हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट हो रही हैं, उसको हम अलग अलग एग्जाम्पल लेके जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि फर्दर कोई भी जो है कंफ्यूजन ना रहे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वन बाय वन कवर करते हैं कि वो जो फैसिलिटी दी गई है उसको हमें किस तरीके से यूज करना है, अपनी किसी भी हम डीलर के बारे में जो है उससे जानकारी किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मूव करते हैं पोर्टल पे और चलते हैं कि किस तरीके से हमें इसको जो है लुक आफ्टर करना है और किस तरीके तो ये फैसिलिटी हमें कहाँ पे मिलेगी। तो पोर्टल पे हम आ चुके हैं। तो पोर्टल पे हमें ये फैसिलिटी जो है, हमें इसके लिए जाना होगा सर्च टैक्स पेयर के जो है टैब के अंदर, और वहां पे सर्च बाय जीएसटीएन जो है हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही हम सर्च बाय जीएसटीएन क्लिक करेंगे तो वहां पे हमें जो है जीएसटीएन का ऑप्शन मिल जाएगा। हम जीएसटीएन डाल के वहां पे सर्च का बटन क्लिक कर देंगे तो उस डीलर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो हमें पहले भी प्रोवाइड करी गई थी। लास्ट में यहाँ पे हमें मिल जाएगा लाइबिलिटी पेड परसेंटेज। इस टैब को जो है इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इससे जो रिलेटेड जो इसकी रिटर्न्स हैं वो हमें सारी की सारी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम इसकी रिटर्न्स को इवेल्युएट करके जो है देख सकते हैं कि ये अपनी लाइबिलिटी को प्रॉपरली डिस्चार्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि उसने मंथली ऑप्ट किया है, क्वार्टरली ऑप्ट किया है, और उसके हिसाब से वो अपनी लाइबिलिटी जो उसकी जीएसटीआर 1 के थ्रू या उसकी 2B के थ्रू जो उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है वो 3B के थ्रू उसको पे कर रहा है कि नहीं कर रहा, या फिर उसमें DRC 03 के तहत उसकी जो लाइबिलिटी है उसने पे कर दी है कि नहीं कर दी है। राइट। तो इसमें मंथ वाइज, इसमें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बोले तो फाइनेंशियल ईयर 2021 और करंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 दोनों की जो है सेपरेट टेबल यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे जो है मंथ वाइज जो है उसकी लाइबिलिटी जो है दी गई है कि कितने परसेंट उसने अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करी है। ये परसेंटेज किस तरीके से है, परसेंटेज ऑफ लाइबिलिटी पेड किस तरीके से निकाली गई है। यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ लाइबिलिटी पेड है ये कैसे निकाली गई है, ये निकाली गई है रिप्रेजेंट द क्वांटम ऑफ लाइबिलिटी ऑटो पॉपुलेटेड बाय जीएसटीआर 1। जो जीएसटीआर 1 जब इसने अपनी फाइल करी होगी वहां से इसकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई होगी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी की, और वहां से उसको वो 3B के तहत उसने उतनी लाइबिलिटी पे करी है कि नहीं करी, यहाँ पे वो परसेंटेज निकाली गई है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 100 रुपए की उसने अपनी जीएसटीआर 1 में अपनी लाइबिलिटी, अपनी सप्लाई दिखाई है 100 रुपए की, तो उसकी लाइबिलिटी आउटवर्ड लाइबिलिटी 100 रुपए की क्रिएट हो गई। तो उसने अभी 3B में जब फाइल करी तो उसने 100% उस लाइबिलिटी को चाहे ई क्रेडिट लेजर से चाहे ई कैश लेजर से वो डिस्चार्ज लाइबिलिटी करी है कि नहीं करी, किस तरीके से उसने जो है उसमें कोई डेविएशन तो नहीं करा। ऐसा तो नहीं है जीएसटीआर 1 में उसने अपनी 100 की लाइबिलिटी दिखा दी लेकिन 3B में उसने अपनी 90 की लाइबिलिटी दिखा दी। तो इस तरीके की अगर डेविएशन होगी तो वो यहाँ पे जो है रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। राइट। तो ये कैलकुलेशन देखो हर महीने के अलग अलग दिखा रहा है, कहाँ 102 परसेंटेज भी आ रही है, 103 भी, कहीं पे कम भी आ सकती है। राइट। 100 से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो।
कि उसने अपनी लाइबिलिटी कितनी डिस्चार्ज करी है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे दिया भी गया है कि लाइबिलिटी परसेंटेज जो डिस्प्ले होगी वो तब डिस्प्ले होगी जब उसकी जीएसटीआर 1 भी फाइल हो गई होगी, जीएसटीआर 1 फाइल हो गई होगी और उसका 2B भी जनरेट हो गया होगा और उसने 3B भी फाइल कर दी होगी, तब जाके जो है यहाँ पे, क्योंकि हमें जो फिगर्स चाहिए वो वहां पे फिगर्स कैलकुलेट तभी होंगी जब हमारे पास जीएसटीआर 1 का भी डाटा फिल हो चुका होगा, फाइल्ड हो चुका होगा और 2B भी फाइल हो चुकी होगी, तब जाके यहाँ पे फिगर आएंगी। राइट तो अब इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे कैलकुलेशन का फॉर्मूला दिया गया है, शो कैलकुलेशन फॉर्मूला, जो कि ये हमें आज की वीडियो में जो है कवर करना है कि ये जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है ये फॉर्मूला जो है कैसे निकाला गया है और हमें कौन सी वैल्यू जो है किस तरीके से दिखाई जाएगी। तो यहाँ पे लाइबिलिटी पेड परसेंटेज कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी यहाँ पे दी गई है कि लाइबिलिटी पेड परसेंटेज जो हमने अभी पहले देखा उसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, उसमें है लाइबिलिटी पेड डिवाइड बाय लाइबिलिटी ऑटो ड्राफ्टेड। ऑटो ड्राफ्टेड कहां से होगी, ऑटो ड्राफ्टेड होगी उसकी जीएसटीआर 1 से, राइट अगर वो मंथली जीएसटीआर 1 भर रहा है जीएसटीआर 1 से, अगर वो क्वार्टरली भर रहा है तो उसकी आईएफएफ पे डाटा उसका डाला होगा वहां से उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, राइट और 2B में जो डाटा क्रिएट हो रहा होगा उसके थ्रू उसकी अगर कोई लाइबिलिटी बनती है, फॉर एग्जांपल अगर उसकी आरसीएम की लाइबिलिटी आती है या लाइबिलिटी उसकी आ रही है वहां पे, तो वो उसकी लाइबिलिटी ऑटो ड्राफ्टेड के अंदर जो है वहां पे शो कर दी जाएगी। और लाइबिलिटी पेड के अंदर पोर्शन कौन सा आएगा, जो अपनी जीएसटीआर 3B के तहत वो पे कर देगा, जीएसटीआर 3B के तहत जो पे कर देगा, लेकिन उसमें एक्सक्लूजन है अदर देन आरसीएम। आरसीएम वाला जो पार्ट है, जो आरसीएम की लाइबिलिटी वो ई कैश लेजर से पे करेगा, वो यहाँ पे कवर नहीं हो रहा, उसके अलावा जो वो पे कर रहा है वो वहां पे इस परसेंटेज के फॉर्मूले में आ जाएगा। राइट इसको डिफरेंट एग्जांपल लेंगे, वन बाय वन एग्जांपल इसको समझेंगे। जस्ट अभी हमने जहाँ पे जो मेथोडोलॉजी दी गई है उसको हम रीड आउट कर रहे हैं, फिर हम एग्जांपल लेके चलेंगे वन बाय वन कि कैसे कैसे सिनेरियो में बन सकता है, जहाँ पे 100 की क्या लाइबिलिटी आएगी, 100 से कम की लाइबिलिटी कब आएगी, 100 से ज्यादा की लाइबिलिटी कब आएगी, तीनों सिनेरियो कवर करेंगे। पहले इसकी मेथोडोलॉजी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्दर वो बताता है फॉर द टैक्स पेयर ऑप्टिंग टू फाइल रिटर्न ऑन मंथली फ्रीक्वेंसी, जिसका मंथली फ्रीक्वेंसी पे होगा तो वहां पे द लाइबिलिटी पेड परसेंटेज कंप्यूटेड फॉर ईच पीरियड, वहां पे पीरियड क्या हो जाएगा, अगर मंथली है तो मंथली और अगर क्वार्टरली है तो पीरियड क्वार्टरली, राइट। तो यहाँ पे फर्दर बताया गया कि अगर लाइबिलिटी ऑटो ड्राफ्टेड 0 है, अगर लाइबिलिटी ऑटो ड्राफ्टेड कहां से आएगी, जीएसटीआर 1 आईएफएफ वगैरह से जो आ रही है वो 0 है, तो वहां पे जो है सिर्फ हैश यहाँ पे दिखाया जाएगा। और अगर लाइबिलिटी पेड 0 है, लाइबिलिटी पेड 0 है, लाइबिलिटी पेड से मतलब 3B, राइट 3B 0 है तो वहां पे 0 यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। और अगर दोनों के दोनों लाइबिलिटी पेड और लाइबिलिटी ऑटो ड्राफ्टेड दोनों ही 0 है तो वहां पे भी 0 दिखा दिया जाएगा। इस फॉर्मूले के हिसाब से जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला दिखाया उस हिसाब से लेके चले तो यहाँ पे लाइबिलिटी पेड डिवाइड बाय लाइबिलिटी ऑटो ड्राफ्टेड इनटू 100 ये परसेंटेज बन रही है, राइट। तो लाइबिलिटी पेड ही अगर 0 होगी तो हमें पता है 0 डिवाइड बाय फिगर कुछ भी करते हैं इनटू 100 करेंगे तो 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे लाइबिलिटी पेड इनटू लाइबिलिटी ऑटो ड्राफ्टेड 0 है तो वहां पे 0 डिस्प्ले कर दिया जाएगा। और ऐसे ही अदर अलग अलग सिनेरियो बनेंगे। नेगेटिव फिगर कब आएगी, नेगेटिव के केस में अगर लाइबिलिटी दोनों में डेविएशन है, अगर लाइबिलिटी पेड जो है ज्यादा है, लाइबिलिटी पेड ज्यादा पे कर दी है, लाइबिलिटी ज्यादा पे करी है, तो उस केस में क्या होगा, 100 रुपए की लाइबिलिटी है लेकिन जीएसटीआर 1 के थ्रू और पे करी है ज्यादा, तो वहां पे पॉजिटिव फिगर हो गई, राइट। और अगर इस वाइसी वर्सा केस आता है जहां पे लाइबिलिटी 100 रुपए की बन रही है जीएसटीआर 1 की लेकिन 80 की पे करी है, तो वहां पे जो है डिफरेंट सिनेरियो आएगा। वन बाय वन एग्जांपल लेके चलेंगे, राइट। अभी हमने यहाँ पे देखा भी था कि किस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट आ रहा था, 101 102, राइट। यहाँ पे 100 भी आएगा, तो अगर एक्चुअल पे होगी तो वहां पे 100 भी आ जाएगा, कम भी हो सकता है। तो हर तरीके का सिनेरियो यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा। इसके कैलकुलेशन को समझते हैं विद एग्जांपल कि किस तरीके से जो है अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग जो है वहां पे जो है सिस्टम बन सकते हैं। अगर हम कहें कि हमारी जीएसटीआर 1 की जो लाइबिलिटी थी, जीएसटीआर 1 जो के थ्रू जो हमारे पास डाटा ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा था, उसमें जो है 10 लाख की फिगर थी फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं अलग अलग, राइट। और यही अगर 3B के थ्रू डिस्चार्ज हो गई तो यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, यहाँ पे हमें शॉर्ट पता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 100% शो करेगा वहां पे, ठीक है ना। अभी हमने देख भी लिया, मेथोडोलॉजी हमने रीड करी, वहां पे भी हमारा एग्जाम्पल केस 1, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। 1 में जो लाइबिलिटी पे थी 3B में पे हो गई, 0 कोई दिक्कत नहीं है।
दिक्कत आती है जहां पे वेरिएशन होता है। जहां पे वेरिएशन होता है, सपोज हम जीएसटीआर 1 के में अगर हम बात करें, जीएसटीआर 1 के थ्रू जो डाटा फाइल हुआ उसमें हम हमारी आउटवर्ड सप्लाई 10 लाख रुपए की थी, लेकिन 3B में जो आउटवर्ड सप्लाई दिखाई वो केवल 8 लाख रुपए दिखाई। वो 8 लाख रुपए दिखाई, तो उस केस में हमारा क्या हो गया, हमारे यहाँ पे डिफरेंस अराइज हो गया। हमने वहां पे जो फॉर्मूला था, हमने फॉर्मूला भी देखा था ना, फॉर्मूला किस तरीके से था कि लाइबिलिटी पेड डिवाइड बाय जितनी हमारी आउटो ड्राफ्टेड है इनटू 100, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। 80% आ जाएगा, तो 80% आते ही ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव फिगर हो गई, तो ये रेड में मार्क करा जाएगा। ये फिगर रेड में शो करेगी क्योंकि ये नेगेटिव फिगर है, राइट। हमारी लाइबिलिटी 10 लाख की बन रही थी लेकिन कम पे किया है, कम पे किया है, तो वहां पे गवर्नमेंट को रेवेन्यू का यहाँ पे जो है लॉस हुआ, और रेवेन्यू जो है कम पे किया गया है। तो यहाँ पे इसके कारण भी हो सकते हैं, जेन्युइन केस में भी हो सकता है कि कई बार जो है हमारी लाइबिलिटी कोई जीएसटीआर 1 में रह गई, 3B में हमने पहले नहीं डाली थी, पुराना केस हो सकता है, तो वहां पे उसकी एडजस्टमेंट करियो। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है रेवेन्यू को वो किया है, लेकिन एडजस्टमेंट के थ्रू भी ऐसा हो सकता है, अराइज हो केस, लेकिन यहाँ पे जो है वो रेड मार्क शो करेगा उस मंथ के अंदर। थर्ड केस अगर हम समझें, तो थर्ड केस के अंदर हमारा जीएसटीआर 1 की अगर हम बात करें, तो जीएसटीआर 1 में इसका रिवर्स केस लेते हैं, जहां पे 8 लाख की जो है लाइबिलिटी जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर करी, लेकिन 3B के अंदर जो है यहाँ पे 3B के अंदर ज्यादा पे किया। 3B के अंदर ज्यादा पे किया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पे इसकी इसी फॉर्मूले के हिसाब से जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला जो हमने मेथोडोलॉजी के अंदर देखा था, दोबारा आपको एक बार लेके चलता हूँ कि मेथोडोलॉजी में क्या फॉर्मूला दिया गया था। यहाँ पे था लाइबिलिटी पेड बाय डिवाइड बाय ऑटो ड्राफ्टेड इनटू 100, राइट। तो दोबारा चलते हैं हमारे अपनी कैलकुलेशन पे, अपनी कैलकुलेशन में मूव करते हैं, तो लाइबिलिटी तो हमारा कितना निकल के आ गया, हमारा यहाँ पे 125% जो है इसका निकल जाएगा। 10 डिवाइड बाय 8 इंटू 100 इक्वल टू 125%। तो ये 100 से ज्यादा है, तो ये जो है पॉजिटिव फिगर है, तो यहाँ पे जो है ये जो नेगेटिव फिगर थी ये रेड में शो करेगा, और ये पॉजिटिव फिगर है ये ब्लैक में ही रहेगा, राइट। साथ साथ लिख भी इसलिए दिया ताकि हमें जो है रेफर करने के लिए आसानी रहे। ये हमारी इस तरीके से फिगर आ जाती है। यहाँ पे एक चीज और थी कि वहां पे लिखा गया था कि अदर देन आरसीएम, अदर देन पेड जो होगा जीएसटीआर 3B के थ्रू, क्योंकि लाइबिलिटी तो हमारी 3B के थ्रू हमें पे उसकी पे करनी पड़ेगी। आरसीएम में अगर हमारा 2B में अगर हमारी कोई लाइबिलिटी रिफ्लेक्ट कर रही है, हमें पे करनी बनती है, तो हम ई कैश लेजर के थ्रू उसको पे करेंगे, तो वहां पे उसकी भी लाइबिलिटी अराइज होगी। तो उसका भी एक सिनेरियो लेके चलते हैं कि अगर सपोज करते हैं हमारी जीएसटीआर 1 में जो है 8 लाख की आउटवर्ड सप्लाई थी, लेकिन 3B में हमने यही 8 लाख को डिक्लेयर कर दिया, लेकिन साथ में 1 लाख हमारा आरसीएम भी है, 1 लाख हमारा आरसीएम की लाइबिलिटी भी है। तो उस केस में किस तरीके से होगा, उस केस में भी यहाँ पे कैलकुलेशन में फर्क आ जाएगा, लेकिन वहां पे क्या लिखा था, अदर देन आरसीएम। उसमें क्या लिखा था, अदर देन आरसीएम। वहां पे 3B की जब अमाउंट लेंगे, वहां पे अदर देन आरसीएम वाला लिया जाएगा। तो कैलकुलेशन क्या लिया जाएगी, यहाँ पे ऑटो ड्राफ्टेड कितनी हुई, 8 लाख, और यहाँ पे हमने अदर देन आरसीएम कितनी है, 8 लाख, तो यहाँ पे भी हमारी कितनी आ जाएगी, 100% ही आ जाएगी, राइट। 100% आ जाएगी, तो पॉजिटिव ब्लैक के अंदर शो करेगी। इसलिए आरसीएम का एक बार दिखा दिया क्योंकि वहां पे अदर देन आरसीएम लिखा हुआ था। दोबारा लेके चलता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई भी। यहाँ पे लिखा था लाइबिलिटी पेड अदर देन आरसीएम पेड बाय द टैक्स पेयर इन फॉर्म 3B, राइट। तो लाइबिलिटी पेड के अंदर कौन सा पोर्शन दिखाएगा, जो लाइबिलिटी जो आरसीएम के अलावा है वो वाला पार्ट ही दिखाएगा। तो यहाँ पे हमने इसलिए इसको नहीं लिया, यहाँ पे 8 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख ही लिया इनटू 100, यहाँ पे पूरा 100% आ गया, राइट। तो इस तरीके से जो है ये अलग अलग एग्जांपल्स बनते हैं, जहां पे जो हमारी वैल्यूज यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगी वो अलग अलग जो है अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग शो करेंगी। तो हमें समझना होगा कि कौन सा सिनेरियो है और वहां पे कौन सा जो है उसके अकॉर्डिंगली क्या फिगर आ रही है, राइट। अगर फर्दर इसमें कोई भी इश्यू रहा हो तो आप अपनी क्वेरी जो है मेल कर सकते हैं, techsgupshup@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी जो है मेल कर सकते हैं, राइट। उसमें टीम जो है उसको इवेल्युएट करके जो है उसका रिप्लाई जो है ड्राफ्ट कर देगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।